हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों यहाँ पर आज बात कर रहे हैं कि आपका जो WNS ग्लोबल है उसके अंदर अगर आपको जॉब पानी है तो ऑब्वियसली कुछ टेस्ट आपको वहाँ पर देनी पड़ती है। तो वो टेस्ट क्या है, क्यों ली जाती हैं और उसके अंदर कौन सी चीज़ों को आपके परखा जाता है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि WNS ग्लोबल सर्विसेज ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर आपकी टेक्निकल यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड भी सर्विसेज दी जाती हैं और बाकी की जो जनरल सर्विसेज हैं वो भी दी जाती हैं। बिल्कुल बेसिक सी मतलब ट्रांसलेशन वगैरह की भी सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है कंपनी के द्वारा। तो इसकी वजह से ये लार्जली डिपेंड करेगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके टेस्ट में क्या आएगा ये डिपेंड करता है। अब अगर टेक्निकल में आप जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में या ऑनलाइन टेस्ट में यहाँ पर जो है वो कोडिंग से रिलेटेड सवाल ज़्यादा आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा, मैथमेटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा, आपकी इंग्लिश वर्बल टेस्ट ली जाएगी कि इंग्लिश ग्रामर वगैरह का आपको कितना ज्ञान है, ये सब कुछ वहाँ पर देखा जाएगा। जैसे कि टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल आएंगे या डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल आएंगे, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सवाल आएंगे। तो ऐसे सवाल जो है वो फिर आपसे पूछे जाएंगे और कोडिंग के भी एक दो सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो ये हो गया टेक्निकल साइड। अगर आप टेक्निकल साइड में नहीं जाना चाहते हैं, दूसरे किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो अलग होती है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा कि आप दूसरे किसी पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं तो फिर आपको सिचुएशनल सवाल आ सकते हैं या कोई एसे वगैरह लिखने को आ सकता है या कोई और MCQs आ सकते हैं। कुछ सिचुएशंस आपको दी जा सकती है कि इसमें आप कैसे रिएक्ट करेंगे या कोई इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के सवाल इसमें आ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर स्पीड ही सब कुछ है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपको हाफ एन आवर ही मिलता है उसके अंदर, और उसके अंदर 30 सवाल आपको कंप्लीट करने होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों वर्बल रीजनिंग टेस्ट। तो इसका मकसद क्या होता है कि इसके थ्रू वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आपके वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन कैसा रखेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, इंट्रापर्सनल स्किल्स कैसे हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सारी बातें वो उससे समझ जाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन की स्टाइल भी समझ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक पर्सनालिटी टेस्ट भी वहाँ पर होता है। तो उसके अंदर आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पर वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आदमी आगे चलकर उसके कोवर्कर के साथ कैसे काम करेगा, ये आदमी जो है वो काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है, कितना मन लगा करके काम करता है, कहीं वो कोई ऐसी कॉन्ट्रा प्रोडक्टिव चीज़ों में ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट तो नहीं करता है, जैसे कि गॉसिपिंग करना या वहाँ पर टाइम पास करना, गेम खेलना या बहुत लंबे लंबे ब्रेक्स ले लेना, बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रेक वहाँ पर ले लेना। तो इस तरीके की जो कॉन्ट्रा प्रोडक्टिव चीज़ें हैं उनके अंदर ये आदमी तो लगा हुआ नहीं है ना, ये ज़रूर देखा जाता है। साथ ही साथ आपका बिहेवियर भी टेस्ट करने की कोशिश की जाती है कि ये आदमी नेचर से कैसा है, ये कैसे बिहेव करता है, ये वेल मैनर्ड है या नहीं, हमारे कंपनी के वर्किंग कल्चर के अनुसार ये आदमी मोल्ड हो सकता है या नहीं। ये सब कुछ जानने के लिए एक पर्सनालिटी टेस्ट वहाँ पर ज़रूर ली जाती है और इसके अंदर ज़्यादातर करके सिचुएशनल सवाल होते हैं और कुछ आपके पर्सनल सवाल भी आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनकी एक सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट भी होती है जिसको ये लोग SJT कहते हैं। तो ये इसलिए वहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है कि वो पता कर सके कि अलग अलग सिचुएशन में ये आदमी रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो आपको ABCD ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जिसके अंदर अलग अलग रिस्पॉन्सेस होते हैं सेम सिचुएशन के लिए। तो उनमें से एक रिस्पॉन्स आपको चूज करना है। तो आपकी जो रिस्पॉन्स एबिलिटीज जो है वो देखी जाती है कि ये आदमी कैसे रिएक्ट करता है। और ये जो सारी सिचुएशन होती है पूरी तरीके से हाइपोथेटिकल होती है, यानी कि इमेजिनरी कोई भी आपको सिचुएशन दी जाती है और पूछा जाता है कि आप भाई इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर से हल कैसे निकालेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ आदमी आपके पास आया है तो उस क्लाइंट को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो ऐसे सब कुछ चीज़ों से वो ये जान लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसे है एंड हाउ डू यू अप्रोच अ कॉन्फ्लिक्ट।
या कोई भी सिचुएशन को आपको रिएक्ट करने की स्टाइल क्या है आपकी, आप किस तरीके से सोचते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फेस टू फेस इंटरव्यू के राउंड्स भी होते हैं। आप अगर टेक्निकल जॉब में नहीं है तो आपका एचआर का इंटरव्यू राउंड होगा। अगर आप टेक्निकल साइड में हैं तो फिर आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू राउंड भी होगा और फिर आपका एक एचआर का राउंड होगा। तो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में आपको सारे टेक्निकल चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। ऑब्वियसली नए नए आपके जॉब के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, कोडिंग से रिलेटेड सवाल, कोडिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड सवाल, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये जो एक राउंड होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो मुश्किल ज़रूर माना जाता है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है उसने काफ़ी सारे इंटरव्यू लिए हुए हैं। तो जानबूझकर यहाँ पर जो है वो थोड़े से कठिन सवाल पूछे जा सकते हैं, या आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है, या पजलिंग सवाल पूछे जा सकते हैं जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हैं और हड़बड़ी में आकर के गलत जवाब दे सकते हैं। तो इसकी वजह से ये राउंड थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल ज़रूर माना जाता है, क्योंकि इस राउंड से मैक्सिमम फिल्टर लगता है। जो टेक्निकल राउंड में टेक्निकल फील्ड में बच्चे जाना चाहते हैं, तो ये टेक्निकल इंटरव्यू एक ऐसा हम कहें कि हर्डल है जहाँ पर बहुत से लोग बाहर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको आपके सारे बेसिक्स जो है वो बिल्कुल क्लियर करने होंगे और आपको अपने आप पर, अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा रख करके इस इंटरव्यू में जो है वो जाना होगा। इसके बाद दोस्तों ये आपका एचआर इंटरव्यू वाला राउंड आता है, जिसके अंदर आपको नॉर्मल से सवाल पूछे जाते हैं। अगेन यहाँ पर भी ये चेक किया जाता है कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं, काम के प्रति अप्रोच कैसा है, बाकियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। और एक और बात की मैं आपको जो है वो चेतावनी दे दूँ, वो ये है कि यहाँ पर जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको तो जज किया ही जाएगा, लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो आप आपके एक्शन से बात करते हैं, जो आप एक्शंस करते हैं, उनको भी जज किया जाएगा। तो अंदर आने से पहले आप जो है वो आने के बाद गुड मॉर्निंग कहते हैं, हल्का सा झुकते हैं, यानी कि आप उनको रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। बैठने के लिए कहने के बाद आप बिल्कुल सवर के बैठते हैं, ऐसे ही नहीं बैठते हैं कि हाँ भाई आ गया मैं, बोलो, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेक की जाती है। कहीं आपके बॉडी लैंग्वेज में अगर उनको एरोगेंस वगैरह दिखा तो भी आपके वहाँ पर मार्क जो है वो कट सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको एचआर इंटरव्यू राउंड जो है वो भी ध्यान से देना पड़ेगा। साथ ही साथ एचआर इंटरव्यू राउंड के अंदर जो नॉर्मल सवाल आते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना करके रखे हैं कि कौन से सवाल जो है वो एचआर वाले लोग जनरली आपसे पूछते हैं, और बेसिकली उसे पूछने के पीछे का मकसद उनका क्या रहता है, क्या वो आपसे जानना चाहते हैं, और उनका सही जवाब दे करके आप अपनी छाप कैसे वहाँ पर डाल सकते हैं या अपना इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना करके रखे हैं, आप मेरे चैनल के ऊपर जा करके उनको भी ज़रूर देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।